टोपी उतारे ना यार देखो, टोपी उतार के बहुत कुछ सामने आ जाता है। लेकिन हर जगह जाके लोगों को इतना इम्प्रेस करता है कि लोग जाके कहते हैं यू नो व्हाट, पूरी ज़िंदगी के लिए इम्प्रेशन काफ़ी है, अब हम इस बंदे को दोबारा नहीं मिलना चाहते। आई हैव दिस फादरली अफेक्शन टुवर्ड्स यू, ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन मेरा डर ये है कि तुम्हारा जैसे ही मैं कहीं रिश्ता तय कराऊंगा वो लोग जहेज बढ़ा देंगे। Welcome and good day to the Gigs and Roses Roast Battle. ये एक नया फॉर्मेट है और हम लाहौरी हैं और हम एक दूसरे की बेइज्जती करने का शौक है, हमें खाना हजम नहीं होता। And we have decided to bring this format, very popular and trendy format, onto the Gigs and Roses platform. और इसके लिए सबसे पहले मेरी अभी से जान जा रही है, इसके लिए सबसे पहला वॉलंटियर मैं हूँ, आमिर। और मैं अब सबसे पहले दावत दूंगा हमारे सुप्रीम कमांडर जवाद शरफ को। जवाद साहब, hold the applause. ओके जवाद, सो द फॉर्मेट इज, ये हमारी हॉट सीट है, ठीक हो गया। अभी आप आएंगे, आप मेरी लेंगे फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, फिर उसके बाद हमारे दूसरा रोस्टर आएगा जो साथ वाली कुर्सी उस पे, वो मेरी लेगा या लेगी, डिपेंड्स ऑन your orientation. yes. It goes both ways. That's what she said. अच्छा है, तो अभी से शुरू नहीं करना, फॉर्मेट समझा लें, फिर जब मेरी लाइनी खत्म होगी फिर आप आएंगे और हम दोनों आपके साथ करेंगे, क्योंकि वी बिलीव इन फेयरनेस, inequality obviously, I think that's very important. और फिर वो जो आएगी उसके साथ भी यही होगा। Oh best, चलो आई थिंक आप बुला लें आप, ओ यस, और हमारी दूसरी रोस्टर हैं मनाल मलिक। Thank you. अच्छा जी, स्क्रिप्ट रीडिंग कैसी चल रही है मनाल? Shut up. yo shut up. You shut up, you दो टके के रोस्टर्स। अच्छा, तो आई थिंक आप पहले तो टोपी उतारे ना। यार देखो, टोपी उतार के बहुत कुछ सामने आ जाता है। So ये बहुत related jokes हैं। है ना काफी, तो अपना The मैं topi वापस needed to पहन be off. No, it needs to be off. नहीं, it doesn't. नहीं तो लाइक टोपी देना और टोपी रखना लाइक आपका खासा है, लाइक आपको लगता है कि ये इससे आप जो है वो मतलब आप में वजन आता है बात में आपकी, क्या सीन? अब तुम करोगी? यार आमिर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे हैं कि इनको जब जब मैं देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है ना कारमा ही हिट किए जा रहे हैं। ठीक, लेकिन आमिर की जो अच्छी बात ये है ना कि लाइक इसका जो काम करने का तरीका है वो इतना अच्छा है कि लोग लिटरली इससे पूछते हैं कि यार तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है ना आपके लिए, लाइक आप ऐसे ही रहें, आपको ज़रूरत क्या है जॉब करने की, जब आप इतने काम कर लेते हैं तो आपको एक एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की तो ज़रूरत नहीं है, पैसे आपको क्यों चाहिए उसका तो वजह ही नहीं है कोई। ठीक है, ऐसे ही घर चल रहे हैं, चला रहे हैं हम, ठीक है। मनाल रिलेटेड टू दैट, आमिर का हुलिया इस तरह का है कि देख के लगता है कि जैसे इस जवानी में ना बड़े लाइक एथलीट थे जिन्हें बहुत जल्दी रिटायर करना पड़ा। और मसला ये है कि अब बुढ़ापे में ये और भी जल्दी रिटायर होने वाले हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इनकी प्री रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट के दरमियान जो ये चल रहा है इसका हासिल क्या होगा। तभी शायद ये पहुंचती है कि आमिर के बच्चे भी उसे दादा कहते हैं। और वो दादा वो वाला नहीं कि दादा गैंगस्टर लाइक मिर्जापुर वाला नहीं, दादा लाइक एक्चुअल दादा। दादा आपके दांत, आपके फेक दांत ले आए, हम निकल रहे हैं, मेरा दिल बंद हो रहा है। वो ये दादों के साथ होता है। किसकी बारी अब? I'm losing track. तो मनाल और क्या लिखे होमवर्क करके मनाल। That's the most effort someone has ever put for me. Thank you. वो देखो वो खुश हो रहे हैं इसमें कि लोग मेरी ले रहे हैं, फाइनली कोई ले रहा है। मतलब इतना अरसा हो गया, इतना नहीं, वो इतना अरसा हो गया किसी ने ली हो। बात ये है कि मुझे अब जैसे आई एम अ गर्ल, ऑब्वियसली आई हैव
मेरे पास मेकअप भी होता है, बट लड़कों के पास सिर्फ उनके बाल या दाढ़ी होती है, तो इसलिए आमिर बहुत अच्छे इंसान है, बिकॉज ही हैज नन ऑफ दैट। दाढ़ी भी बेचारी वो non-existent ही बस। वो जो Not a good one. अरे जबरदस्ती वाली नहीं होती क्या? Yeah, हाँ नहीं, आई एम अ थेस्पियन, मैंने रखनी है। मतलब और बीच में ये जो थेस्पियन वॉइस है, लाइक ऑनेस्टली आई हैव नेवर मेट एन एक्चुअल एक्टर इन द मॉडर्न एज जो अपने आप को थेस्पियन कहता हो। लेस्बियन यस मे बी अ लॉट ऑफ पीपल यू नो स्विंग सम वे, बट थेस्पियन द फर्स्ट टाइम। सो आई वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई वाज लाइक ये प्रॉपर नर्ड है बॉय, लाइक आई एम सरप्राइज्ड दैट यू आर मैरिड, लाइक दैट how nerdy you are in terms of your craft. I like it. नहीं, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं, अम्मी का ही है। अब see arranged. No surprises. Sorry, arranged नहीं, deranged नहीं, like वो एक next level mental torture था। Deranged marriage. Deranged Oh marriage. God. New term coin. सिर्फ आमिर के लिए। What kind of marriage is it? Deranged. Yeah, Oh. basically. मनाल कर लो, I'm down for the count. I cannot get over the hair वाला जो चल रहा है। या वो He's इसलिए not taking off his cap, so I cannot tell you what I'm talking about. Please, please But take I off do your- know कि एक please दफा take ना- off your cap. एक दफा मैं गया अपने बाल डोनेट करने और उन लोगों ने कहा कि आप वापस चले जाएं because no one even likes it as their pubic hair. Ladies and gentlemen, That was I only for think you. we have a few minutes of pure hardcore roasting, और अब आएगी बारी जवाद शरफ की। हाँ जी, मारो इसे। नहीं अब जवाद की बारी है गाइस। जुवाद की बारी है। जवाद को बेसिकली कोई कॉमेडिक गिग नहीं मिला तो वो भाग गया रोस्ट होने। जवाद की कॉमेडिक गिग्स का जो बेसिकली सीन है कि जवाद हर जगह जाके लोगों को इतना इम्प्रेस करता है कि लोग जाके कहते हैं यू नो व्हाट, पूरी जिंदगी के लिए इम्प्रेशन काफी है, अब हम इस बंदे को दोबारा नहीं मिलना चाहते। यस मनाल। जवाद को अभी तक आप लोगों ने कैमरा पे देखा है, कैमरा ही इज फोटोजेनिक आई वुड से, वरना इन रियल लाइफ शक्ल माशाल्लाह से ऐसी है कि इससे कोई चैरिटी भी ना दे। कौन? जवाद के चेहरे में ना एक अजीब सा अच्छाई और ईवल का मिक्स है। अच्छाई इसकी है कि ये एक पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन इसमें ईवल ये है कि जब कहीं दो माँ बाप लड़ रहे हो ना तो यही वो बच्चा होता है जो साइड में बैठ के कैंचियाँ चला रहा होता है, लाइक कॉन्स्टेंटली मुस्कुराया जा रहा होता है, स्टिरिंग शिट अप ऑल द टाइम। He gets a high out of it for some reason. या एक बार जवाद को कॉमेडी करने को बोला ऑन हिज सेक्सुअल लाइफ जो कि ऑलरेडी काफी कॉमेडिक है। हाँ हाँ 10 के 10 जोक्स एक हाथ से शुरू होके दूसरे हाथ पे खत्म हो गया। You betrayed me. नहीं, जवाद की जो एरेक्टाइल कॉमेडी है उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, प्रॉब्ली द बिगेस्ट फैन, बिकॉज आई एम द वन हु गेट्स द बिगेस्ट रिएक्शन आउट ऑफ इट। और जवाद को देख के बस वैसे ही मैं भी खड़ा हो जाता हूँ और चीजें भी खड़ी हो जाती, सब खड़े हो जाते हैं। जवाद अपने घर में ना अपनी बीवी से बहुत जिद करता है कि हमें ज्यादा बच्चे करने चाहिए, विच इज फेयर बिकॉज ही हैज टू हैव सम ऑडियंस गाइस। मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ, माय गॉड दैट वाज गुड कि अपनी ऑडियंस खुद ही पैदा कर। No, that's all he can do. That's all he can do. At least. लेकिन नहीं, आई एम वेरी सपोर्टिव ऑफ जवाद। मेरे ना- इसके कमेंट सेक्शन में मैं ही होती हूँ जो कह रही होती हूँ कि जवाद रुक जा, वो लोग आते होंगे। मैं ना जब स्कूल में था तो हमारे एक टीचर होता था, उसको लोग खीरा खीरा कहते थे, और उसने ना वो जिस लड़की को 10th में उर्दू पढ़ाता था उसी से शादी कर ली थी। मैं जवाद को जब देखता हूँ मुझे वो याद आता है। खीरा यार। Yo, teacher. Alright guys, so that was Jawad Sharaf bravely taking it on the chin. Or speaking of taking it on the chin. Oh god. Next up, Munal. Oh no. Yeah.
और अब बारी है आज की रेवलेटरी न्यू रोस्ट सेंसेशन ऑफ लाहौर, जो कि मुझे लगता है फैसलाबाद से आई है, मनाल मलिक। ओ माय गॉड, यानी क्या सिर्फ हमें scene रोस्ट है? बैटल खुलवाना था। सिर्फ रोस्ट खुलवाना था। हाँ। खाबे वाले लोग है ना, मलिक है रोस्ट ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਤੇ काम पै गया। हाँ। बट तो नहीं, नहीं, ठीक है, आ रहे, आ रहे। इंटरेस्टिंगली अभी इसने मुझे बताया कि शी इज डेटिंग समवन फ्रॉम फैसलाबाद, सो आई थिंक फैसलाबाद से सिर्फ एक ही एक चीज एक्सपोर्ट हो रही है, वो क्या? वो इसकी क्या कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर आई थिंक ज़्यादा चल नहीं रहा, क्योंकि द ओनली थिंग इज दैट इज कमिंग इज दैट पोर बॉय इज लाइक उससे ज़्यादा तो कुछ जा नहीं रहा जिंदगी में। नहीं, आई एम श्योर फैसलाबाद से मनाल को आजकल काफी कॉलें आती होंगी, वहाँ पे बेरोजगार भरे हुए हैं। हाँ, मेरे ख्याल से कि नेक्स्ट हनी पॉट प्रॉपर आई थिंक मनाल ही कर सकती है। तू आ जा घर, लेकिन 12:30 बजे आना, मैंने 1 बजे सोना होता है, क्योंकि अगले दिन मेरा सुबह शूट होता है, यू नो, मैंने रैंप वॉक करनी होती है, तो मैंने जल्दी सोना होता है। जल्दी कितने बजे? 1 बजे। सुबह कितने बजे उठना होता है? 1 बजे। लेकिन हम सोते और जागते एक ही टाइम पे, कंसिस्टेंसी हम इसको कहते हैं। सो मनाल के शूट्स जो होते हैं फैशन वाले, उनकी भी एक ही लेवल की कंसिस्टेंसी है। कभी आ गए तो ठीक है, नहीं तो गेमें खेल के लोगों को पैसे लगवा देंगे। अच्छा सही है, साइड गिग ही से। मनाल इज अ काइंड ऑफ गर्ल जिसको खलील रहमान कमर फोन करके कहता है कि आप मुझे दोपहर के 4:30 बजे मिले और बाहर धूप में खड़ी हूं ताकि मैं आपको दूर से पहले देख सकूं। और खलील रहमान अपने साथ औरतें बुलवाता है अपनी औरतें साथ बुलवाते हैं ताकि मनाल उनको ना मारने लग जाए। तो वो एक नेक्स्ट रिवर्स, वो एक अलग ही टाइम लाइन। मनाल बेसिकली रहती ही एक ऑल्टरनेट डायमेंशन में है, जहाँ पे हर चीज इसके मुताबिक हो लेकिन होती नहीं है, और वो फिर ये कहती है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं जो हूं ना कल से जिम जाना शुरू कर दूंगी। उससे पता है क्या होगा? कुछ नहीं यार, वैसे ऑल जोक्स असाइड मनाल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। किस साइड से? मैं आ रहा हूँ उस पर। मनाल इतनी खूबसूरत है कि जब साहिल अदीम उसको देखता है तो फौरन उसके मुंह से निकलता है जाहिल। अपने लिए और फिर और उसके लिए भी कहता है बेटा तागूत, मेरा मतलब मनाल जाहिल हो तुम, मैं भी जाहिल हूं क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। He says that to everyone actually. Speaking of बाप, मनाल का ये सीन है कि obviously like any girl in Pakistan, especially from a certain sect, daddy issues तो automatically होते हैं, because you know you're born with it कि अच्छा क्या आप मेरे वालिद हैं, क्या आप मेरे वालिद, लाइक इसकी बम्बल पे जितने शुगर डैडीज एस्पिरेंट्स बैठे हैं ये सबको स्वाइप राइट करती है और बाद में कहती है 20 रुपए का इजी लोड करा देना। शी इज द न्यू सबा। सबा 80 रुपीज मांगती थी। तुम्हारा रेट कम है ना, तो इस वजह से तुमने इकोनॉमी भी तो देखी। नहीं मनाल, जेन्युइनली मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है क्योंकि बिकॉज आई हैव दिस फादरली अफेक्शन टुवर्ड्स यू, Like I said. ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन मेरा डर ये है कि तुम्हारे जैसे मैं कहीं रिश्ता तय कराऊंगा वो लोग जहेज बढ़ा देंगे। वो जहेज बढ़ाना तो एक अलग चीज है, वो शायद रिलोकेट ही कर ले अपने आप को कि नहीं हम अब फैसलाबाद नहीं, हम गुजरावाला में रहते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बटेर हम नहीं खा सकते। और जितने ज्यादा मनाल खा लेती है एक सिटिंग में, और फिर ऑब्वियसली जिम भी जाती है। सो आई थिंक अच्छा अब जिम पे आते हैं। सो मनाल ना आजकल बहुत ज्यादा पोस्ट करी लाइक मोटिवेशनल कोट्स जो कि प्रॉपर टॉक्सिक मेन की लैंग्वेज में है कि लाइक आई डोंट गिव अप, टेस्टोस्टेरोन इसका तो है ही नहीं। लाइक आप कैसे कह सकते हो? जिम जाके आते हैं। ऊपर से साथ पोस्ट मेरी फीड लिटरली मनाल एट जिम LGBTQ, मनाल एट जिम LGBTQ, और मैं लिटरली वहां होता हूँ LGBTQ, लाइक क्यों हो रहा है ये सब? मुझे पर्पल फ्लैग चाहिए, ये रेनबो फ्लैग कहाँ से आ रहा है? You know purple flag is for bisexuals. I know, I think you You are need that? one. No, you are one. So I honestly like जिस तरह की ये देते, आई एम श्योर जो इसकी उस पे इंस्टा पे बंदियां है ना, वो कहती होंगी यार मुझे 2 मिनट देना, मैं बाथरूम से होकर आ रही हूँ, बिकॉज इट्स नेक्स्ट लेवल ऑफ यू नो लाइक प्रॉपर क्या कहते हैं उसे, थर्स्ट मटेरियल है मतलब फॉर गर्ल्स। सो यस पर्पल फ्लैग।
डेफिनेटली। मनाल इज द काइंड ऑफ गर्ल जिसको देख के आपको दिल करता है कि इसे बाइक पे बिठाएं, सॉरी बाइसिकल पे बिठाएं, क्योंकि दैट्स वेयर यू लुक गुड। गाइस, ये बात मेरे ख्याल है तुम्हारे पास और मवाद है, अगर चाहो तो मेरी बस उसको दिल बंद वो हो जाएगा। बुढ़ापे की वजह से सांस चढ़ गया है, हाँ। क्योंकि इसलिए उनको साइकिल याद आ गई है। Yeah. ये फिटनेस फ्रीक और गेम लाइक एक चीज रह गई है। हाँ। मनाल ने बीच में एक दो चीजें की जिसमें आई थिंक वो काफी ज्यादा फेमस भी हुई हो आप उस वजह से। हाँ हाँ हाँ, काफी बॉयज थे जो कि रात को बैठ के चलो गेम खेलते हैं, कहाँ, वियतनाम चलो, में? हाँ चलो पैसे बनाते हैं, लेकिन पता चला कि इसने पीछे से सबके राउटर बंद कर दिए ताकि वो कोई गेम खेल ही ना सके Right. और सारे पैसे उसको मिल गए। सो मनाल अपनी इकोनॉमी इसी तरह स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत बिजनेस माइंडेड है, इतनी बिजनेस माइंडेड है कि इसका अब्बा जो खुद है ना वो कहता है तू मुझे ना बेच दी, बाकी जो मर्जी करना है कर। गाइस, दिस वाज मलिक आमिर, जवाद शरफ जो कि कहीं ना कहीं इसके बाद मुंह मारने जाएगा, एंड मनाल आवर अली न्यूएस्ट कॉमिक सेंसेशन मनाल अली मनाल मलिक। मलिक। That was us. Gigs and Goodbye. and- Roses, rose battle. Done. Wow, और holy shit. क्रेजी